हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम साकी मीडियम। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक के थ्रू ही इंस्टाग्राम पे आप जाइएगा, बिकॉज बहुत स्कैमर भी है इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब दोनों में ही। सो लिंक के थ्रू से ही आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए। दूसरी है पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आज हम देखेंगे लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेशा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर, आपकी जॉब को लेकर क्या गाइडेंस लॉर्ड गणेशा आपको देना चाहते हैं। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ एक्चुअली पर्पल स्टार और कैंडल। ओके, जो आपको अट्रैक्ट करे आप उसी को चूज़ कीजिए। ग्रुप नंबर 2, सी सेल्स एंड ग्रीन स्टार। ओके, एंड ग्रुप नंबर 3, टाइगर आई क्रिस्टल एंड सिल्वर स्टार। ओके, सो चूज़ इंट्यूटिवली। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। चलिए देखते हैं लॉर्ड गणेशा आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। मैं इस डेक का भी इस्तेमाल करूँगी। ओके, पहले मैं टैरोट से देखूँगी, उसके बाद कुछ मैसेजेस भी देखूँगी। ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ विथ टैरोट। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट? थैंक यू। ओके, दिस इज़ वाइल्ड वुड टैरोट डेक। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। वन टाइम मोर, क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1 के लिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। वाओ, यू हैव ए वर्ल्ड कार्ड माय डियर। जैसे लाइफ ही कंप्लीट हो जाए माय डियर। वो शून्य जो आज आप जैसे शून्य में है माय डियर, जैसे वो एम्प्टीनेस है, वो खालीपन है, कुछ ऐसी ऐसी एनर्जी है माय डियर कि अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि आपकी फर्स्ट कार्ड में आई है वर्ल्ड ट्री, डेफिनेटली आज प्रेजेंट सिचुएशन में खालीपन है माय डियर, एम्प्टीनेस है। तो वो वर्ल्ड कंप्लीट होने जा रही माय डियर। ये एक मिसिंग पीस हो सकती है, बट जैसे आप सोच रहे हो डोर क्लोज है माय डियर, आगे की रास्ते जैसे बंद है, ऑब्स्ट्रकल से भरी हुई, ऐसा नहीं है माय डियर। वर्ल्ड कार्ड बहुत ही एक फेवरेबल कार्ड है टैरोट में। एंड ये जो आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर सीजन दिखाई दे रही है ना, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर, रेनबो के एक फिगर यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये ब्लेसिंग्स के लिए देखा जा रही है माय डियर। एक ब्लेसिंग्स आपके लिए लाइफ में आ रही है, जैसे लाइफ कंप्लीट होने जा रही है। लॉर्ड गणेश आपको यही कहना चाहते हैं माय डियर, थोड़ी पेशेंस रखिए। ये एंड कार्ड है मेजर आर्काना का एंड सबसे फेवरेबल कार्ड है। जीवन को कंप्लीट करना, उद्देश्य, जैसे पर्पस भी मिल सकते हैं माय डियर, कि एक्चुअल में मेरी लाइफ की पर्पस क्या है, ये वो कार्ड है माय डियर। एंड रूट्स बन रही है, जीवन की रूट्स जो आज अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे रूट्स नहीं है, जैसे आप हवाओं में हो, वो शेल्टर नहीं है, प्रॉपर शेल्टर आपके पास नहीं है, वो प्रॉपर सिक्योरिटी आपके पास नहीं, वो फाइनेंशियल हो सकती है या फिर मेंटली। तो वो जैसे वो रूट्स बन रही है, जैसे आप डिक्लेयर करिए आई एम हियर, कि मैं हूँ इस जगह पर, मेरी एग्जिस्टेंस है, मेरी वजूद है। एंड कहीं ना कहीं जैसे अनाउंसमेंट करना, अपनी वजूद को, एक एग्जिस्टेंस क्रिएट करना, आइडेंटिटी क्रिएट करना। हाउ कैन आई से माय डियर, दिस इज़ वेरी वेरी फेवरेबल कार्ड, योर फर्स्ट कार्ड वर्ल्ड ट्री। किसी के लिए घर बन रही है माय डियर। ओह माय गुडनेस, दिस इज 2 ऑफ कप्स एनर्जी। यस, अट्रैक्शन, 2 ऑफ कप्स एनर्जी। वाओ, डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज दिखाई दे रही है, कमिटमेंट दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद दिस वर्ल्ड ट्री एनर्जी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जड़ें मजबूत हो रही है, रूट्स बहुत गहराई तक है। तो ये वो एनर्जी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। एंड वर्ल्ड ट्री डेफिनेटली यहाँ पर जैसे लॉन्ग डिस्टेंस से पर्सन आ रही है आपकी लाइफ में, या फिर ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करते हैं। ये डिवाइन काउंटर पार्ट है माय डियर, दिस इज़ योर डिवाइन एंड दिस इज़ योर पास्ट लाइफ लवर। एंड दूसरी यहाँ पर पार्टनरशिप, बिजनेस भी मुझे नज़र आ रही है, कोई बिजनेस कुछ करियर को लेकर या फिर अपने पैशन को लेकर कोई कुछ करना चाहता है, यहाँ पर वो भी नज़र आ रही है विद दिस वर्ल्ड ट्री एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। कार्ड जंप हो रही है आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर मैरिड है, रिलेशनशिप में है, तो वर्ल्ड ट्री मुझे यहाँ पर फर्टिलिटी की भी बात कर रही है, क्योंकि ट्री एनर्जी है, एम्प्रेस की भी एनर्जी मौजूद है। तो यहाँ पर फर्टिलिटी, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है।
जहाँ पर एक इक्वल बॉन्ड है माय डियर, जहाँ पर इक्वल शेयरिंग चल रही है, एनर्जी का इक्वल शेयरिंग चल रही है, तो वो एनर्जी है माय डियर। जितना उम्मीद आप लगा रही हो उतना ही आपको मिल रही है, विश फुलफिल हो रही है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। 7 ऑफ वेशल्स मॉर्निंग, बहुत टाइम से आपने वेट किया है माय डियर, एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर एक कन्फ्यूजन भी आपके माइंड में काफ़ी है माय डियर, बहुत कन्फ्यूजन होगा यानी एक अनसर्टिनिटी। ये जो कार्ड आई है ये आपकी फ्यूचर कार्ड है, बट दिस इज़ योर एनर्जी माय डियर, कन्फ्यूजन। ऐसे किसी पास्ट एनर्जी को लेकर, पास्ट चीज़ों को लेकर आप पड़े हैं, जो डोर आपके लिए क्लोज है, बट कहीं ना कहीं आपका दिमाग, आपका जैसा मैनिफेस्ट भी करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि एक्चुअली प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है। एक्चुअली एक दिमाग को मतलब आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तब ऐसा चीज़ों का मैनिफेस्ट मत करो कि दिल और दिमाग में वो बैलेंस ही ना हो। आपका दिल कह रही है कि मैं मैनिफेस्ट करूँ, बट दिमाग जानता है ये होगा नहीं। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है माय डियर, कन्फ्यूजन यहाँ पर बात चार में दोनों स्थिति, जहाँ पर राहु लग्न को देख रहे हैं या फिर मून पर कोई मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, विष योग है, केमिद्रुम है, एंड पर्टिकुलरली वाटर साइन के भी काफ़ी, एंड डुअल साइन भी अगर है, सजिटेरियस, वर्गो, पाइसिस एनर्जी, जेमिनी एनर्जी, ऐसी कैंसर एनर्जी, ऐसी एनर्जी अगर लग्न में है, साइन में है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। ये हमेशा ही चूज़ करने में इनको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है माय डियर, कहीं ना कहीं आप वो पर्सन है कि एक बार किसी पर्सन के साथ अगर आप रिलेशनशिप में थी, क्रश थी, कुछ ना कुछ अगर कुछ इशू है तो आप रिलीज़ नहीं कर पाते हो अपने आप को, ये गलत है। यहाँ पर एक चैप्टर को क्लोज करना होगा माय डियर। कुछ हुआ है आपके लाइफ में, एक मॉर्निंग की एनर्जी आ रही, कुछ जैसे किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी तकलीफ में हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, ओके, थैंक यू स्पिरिट। यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 5 ऑफ फेशियल्स की एनर्जी। यस, डांसिंग, क्या करे, कितना पैर रखे पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। एक तो छूट चुका है, कुछ ना कुछ आपने लॉस हुआ है लाइफ में, कुछ ना कुछ हुआ है। आगे के जीवन को लेकर अनसर्टेनिटी, आगे क्या बनेगा या नहीं, कमिटमेंट देगा या नहीं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो या फिर मैरिड हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर अनसर्टेनिटी आपकी लाइफ में, आपकी दिल और दिमाग में मुझे नज़र आ रही है। मैनिफेस्टेशन भी अगर चल रही है तो उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं कि होगा या नहीं, तो इसको रिलीज़ करना होगा। गणेश आपको कह रही है कि ये जो एनर्जी है आपकी नेगेटिव, एक दोनों कार्ड 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, एक कार्ड डिफीट की बात करता है माय डियर। आपकी तो कितनी पॉजिटिव कार्ड आई है, इस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना होगा। यू आर डांसिंग माय डियर, जैसे जगलिंग आप कर रहे हो माय डियर, दो चीज़ों को लेकर, कुछ ना कुछ सिचुएशन को लेकर। जैसे लोग भी यहाँ पर मुझे जितना डांसिंग आप कर रहे, जैसे किसी की कोई कह रहा है आपको, मजबूर है आप, ये जो स्थिति है आपकी, डांस करने में जैसे मजबूर है, वो जगलिंग करने में आप मजबूर हो, ऐसा कुछ कर रही हो माय डियर, जो आपकी शायद दिल नहीं चाहता बट स्टिल आपको करना पड़ रहा है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट। Wow, this is the mirror energy, mirror and 2 of cups and mirror energy, 2 of cups and mirror energy. Oh my goodness, this is a strong past life twin flame soulmate connection my dear। आप एक दूसरे को मिरर कर रही हो, यहाँ पर मिररिंग की एनर्जी आ रही है। एंड पर्टिकुलरली ये मून कार्ड है एक्चुअली माय डियर, एक्चुअली ये पाइसिस एनर्जी है, मून की एनर्जी है, एंड हैंग्ड मैन की एनर्जी है एक्चुअली, बट मून एंड हैंग्ड मैन दोनों की एनर्जी की वाइब्स आ रही है माय डियर। वाटर साइन काफ़ी आ रही है बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग में। तो ये दो बातें हो सकती है माय डियर। वाटर साइन आने का मतलब बहुत ज़्यादा इमोशन आपकी अभी चल रही है, इमोशनल एक जगलिंग आपकी चल रही है, इमोशनल लगेज आपकी है। दिस इज़ एक्चुअली मरमेड एनर्जी, मरमेड को जैसे भविष्य दिखाई देता है, बट मिरर की एनर्जी, मिरर के सामने क्या है, आप अगर मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो आप में जो खामियां हैं वो सामने आ जाएंगे। तो मुझे स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम की एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को लेकर एक हर्डल्स चल रही है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है माय डियर। इसीलिए गणेश आपको कह रहे हैं कि मिरर आई है तो जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे माय डियर। दिस इज स्ट्रॉन्ग सोलमेट ट्विन फ्लेम पाइल, एंड कहीं ना कहीं दोनों की लाइफ में जगलिंग चल रही है। ये एनर्जी सिर्फ आपकी नहीं है माय डियर, ये एनर्जी आपकी नहीं है, सिर्फ आपकी नहीं है, दोनों की एनर्जी ऐसी लेवल पे हो सकती है।
दोनों ही अभी बहुत मतलब इमोशंस आर रनिंग हाई माय डियर। थैंक यू। यस, दिस इज़ द एनर्जी गार्जियन माय डियर। यहाँ पर स्ट्रांगली एक मैसेज है आपके लिए, द वर्ल्ड एंड द गार्जियन एनर्जी। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अभी क्लोज होने जा रही है माय डियर। टॉक्सिसिटी है माय डियर आपकी लाइफ में, कुछ एडिक्शन, कुछ ऐसे पास्ट हार्ट आपकी लाइफ में है, आपको रिलीज़ करना होगा, डेफिनेटली आपको रिलीज़ करना होगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक द स्टार एनर्जी, दिस इज़ एक्चुअली स्टार कार्ड। तो सक्सेस की बात करते हैं, बहुत बहुत कुछ हुआ है बैकग्राउंड में आपकी लाइफ में माय डियर, मुझे दिखाई दे रही है बहुत कुछ हुआ है। एंड कुछ चीटिंग, रिसेप्टिव एनर्जी, कुछ लोगों की ताने सुनना, जजमेंटल एनर्जी भी आपके आसपास हो सकती है माय डियर। उस चीज़ों से आपको मुक्ति मिले। लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग से द पोल स्टार आपकी एंड कार्ड आई है, दिस इज़ द मेजर एनर्जी, दिस इज़ द स्टार एनर्जी। तो हीलिंग आ रही है माय डियर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी बात करते हैं। एंड हो सकता है आप स्टार सेट चाइल्ड है माय डियर, बट स्टिल दिस इज़ अ सक्सेसफुल एनर्जी। सक्सेस की बात करते हैं, अगर आपकी तैयारी आपकी चल रही है तो डेफिनेटली जॉब कैरियर में भी मुझे यहाँ पर एक सक्सेस एनर्जी आ रही है। बट स्टिल बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है माय डियर अभी प्रेजेंट मोमेंट में, यू आर जगलिंग एक्चुअली। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। थैंक यू। व्हिस्पर ऑफ लॉर्ड गणेशा ओरेकल, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। गाइडेंस 3 ओ माय गॉड, यहाँ पर त्रिमूर्ति है, यहाँ पर विष्णु जी है, महादेव है, ब्रह्मदेव है, एंड तीनों मिलकर यहाँ पर लॉर्ड जैसे वो बाल गणेशा को गाइडेंस प्रोवाइड करे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए मेंटर गाइड की एनर्जी आ रही है। ऐसी पार्टनर आपको मिल जाए जो ट्रूली आपके लिए सिर्फ सोलमेट ट्विन फ्लेम ही नहीं, एक गाइड की जैसे आपको आगे जाकर वो मार्गदर्शन करे, वो एनर्जी आ रही है। या फिर सच में कोई स्पिरिचुअल गुरु आपको मिल जाए। एंड टाइम टू टाइम्स बिकॉज स्टार की एनर्जी आ रही, साइन आपको दिखेंगे, एंजल आपके साथ है, गाइडेंस आपको मिलते रहेंगे माय डियर। 3 मास्टर नंबर आ रही है, थैंक यू। आप अकेले नहीं है इस जर्नी में माय डियर, यहाँ पर त्रिमूर्ति आपके साथ है। आप चाहे जिस भी धर्म से आप क्यों ना बिलोंग करो माय डियर, आपकी धर्म जिस गॉड पर आपको बिलीव है वो इनविजिबल पावर आपके पीछे है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओह, प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, मैं क्या बोल रही थी, आप फ्यूचर को लेकर बहुत सोच रहे हो माय डियर। एंड कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि फ्यूचर अनसर्टन है, वो रिलेशनशिप की हो, कैरियर, जॉब की हो। बट लॉर्ड गणेशा नंबर 8 में आई है, नंबर 8 इज़ फॉर अबंडेंस, सक्सेस। तो लॉर्ड गणेशा आपको कह रहे हैं प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पर फ्यूचर को लेकर आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए माय डियर, यहाँ पर आपके लिए एक स्टेबल फ्यूचर मुझे दिखाई दे रही है। लॉर्ड गणेशा आपको ब्लेसिंग्स दे रही है कि एक स्टेबल फ्यूचर आपके लिए है। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज़ ए बी कैंडिड 25, ये एनर्जी है कि आप बहुत ही हेवी फील कर रहे हो माय डियर। बी कैंडिड, थोड़ी हंसिए, थोड़ी मेरे लिए मुस्कुरा दीजिए माय डियर। मुझे लग रहा है यहाँ पर जैसे एनर्जी भी काफ़ी दिन हर दिन जैसे वो हैवी हो रही है, कोई भार जैसे एक के ऊपर एक भार, जैसे पर्वत के जैसे एक इमोशनल लगेज आपकी हो गई है माय डियर। तो रिलीज़ करना होगा, थोड़ी मुस्कुराना होगा, कार्टून वगैरह देखिए जो चीज़ आपको आपके होंठों पे मुस्कुराहट लाए, ये वो एनर्जी है माय डियर। एंड लॉर्ड गणेश आपको कह रही है मुस्कुराइए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुस्कुराना भी एक हीलिंग का एक मीडियम है, एक वे है हील होने का। जैसे हम रोते हैं तो हम हील होते हैं, वैसे ही हंसने से भी हीलिंग प्रोवाइड होती है माय डियर। ओके, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स आ रही, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत कुछ आपके बैकग्राउंड में चल रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने बहुत तपस्या की है। अगर मैं कहूँ आसान शब्द में कि आपने तपस्या किया है माय डियर, अब जैसे लॉर्ड गणेशा उसको फल देने के लिए आ रही है माय डियर। एंड आपको वो फल मिलेगा, वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा माय डियर। ओके, ग्रहण तो लगा है माय डियर आपकी लाइफ में, पहली बात तो नज़र आ रही, कभी आप एक चमकते हुए सितारे के जैसे थी एंड अचानक से ग्रहण लगा। एंड फिर से जब मुक्त हो जाएंगे एक न्यू एनर्जी के जैसे, आप एक स्टार के जैसे
कुदरत के सामने अपनी आइडेंटिटी को आप प्रूव कर पाएंगे कि आई एम हियर। वो एक प्रेजेंस, अपने आप का एक प्रेजेंस होना कि मैं हूँ इस धरती पर, मेरी कोई वजूद है, आइडेंटिटी है, वो आप इस्टेब्लिश कर पाओगे माय डियर। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, इवन रिलेशनशिप हो या फिर करियर जॉब, मुझे एक पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। चलिए देखते हैं लॉर्ड गणेशा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, मैं ओरेकल मैसेजेस भी देखूंगी, टार्ट से भी देखूंगी, एक्स्ट्रा मैसेजेस भी देखूंगी। ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। चलिए देखते हैं। ओके, दिस इज़ वाइल्ड वुड टैरोट। ओके, चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। वन टाइम मून, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ब्लास्टेड ओक, कुछ ना कुछ एक ये आपकी फर्स्ट कार्ड आई है तो प्रेजेंट मोमेंट को भी दिखा रही है। कुछ एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में गया है, या फिर आपने जॉब खोया है, या फिर रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट देखा है। कुछ ना कुछ तो आपने देखा है माय डियर। या फिर अनएक्सपेक्टेड किसी की चेहरा सामने आना, जैसे अचानक से ऐसी कोई स्थिति आपके सामने आ गई है जो काफ़ी ज़्यादा अब होपलेस, हेल्पलेस आपको बना रही है माय डियर। ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी बात करता है। सैटर्न जब लग्न 5th एंड 11th ऐसी 8th हाउस ऐसे में होती है तो कहते हैं कि साधु संत की जैसे एनर्जी बना देते हैं। तो मुझे एक स्पिरिचुअलिटी के और आपकी एक झुकाव नज़र आ रही है। एस्ट्रोलॉजी को जानना है, नक्षत्र को जानना है, बट कुछ ना कुछ मोमेंट आपकी लाइफ में गया है माय डियर जो काफ़ी ज़्यादा हार्टेक से भरी हुई है। अनएक्सपेक्टेड किसी की बिहेवियर सामने आना, अनएक्सपेक्टेड कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है। थैंक यू। यस यस यस, बिल्कुल। इनसिक्योरिटी, 7 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, दिस इज़ ए इनसिक्योरिटी कार्ड माय डियर। सो डेफिनेटली यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी आ रही माय डियर, डिसेप्टिव एनर्जी, एंड काफ़ी बेवजह ऐसी कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो कमेंट बहुत पास करते हैं, बेवजह क्रिटिसाइज़ करते हैं, एंड उसके चलते जैसे आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, हाइपर टेंशन में आ जाते। हो सकता है आप दूसरे की एनर्जी के साथ अपने आप को बहुत जल्दी इजीली कनेक्ट कर लेते हो एंड इमोशनल हो जाते हो, एंड इसके चलते लोग इसका एडवांटेज ले लेते हैं माय डियर। मेक श्योर आप अपने एनर्जी ऑरा को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर एक स्कॉर्पियो की एनर्जी की वाइब्स आ रहे हैं, एंड दिस इज़ लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एनर्जी। बट मैं साइन की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ माय डियर। पर्टिकुलरली मैं स्कॉर्पियो 8th हाउस हिडन, इस स्कॉर्पियो एनर्जी को जानने के लिए पूरे जीवन बीत जाएगी माय डियर। एक ऐसी एनर्जी है, एक 8th हाउस गुप्त भाव है बात चार्ट का। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वो हिडन एनिमीज़ की एनर्जी आपकी बात, मतलब आपकी बात चार्ट में हो सकती है, योग हो सकती है केतु से जुड़ी, 6th हाउस से जुड़ी, या तो फिर आप बहुत ओवर इमोशनल है माय डियर। लोग कुछ भी छोटी सी अगर कुछ कमेंट भी करते हैं आप रो पड़ते हो, या फिर आपकी दिल में वो एक भार बन जाती है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। क्या गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। पोल स्टार एनर्जी, एक वुंडेड हीलर की एनर्जी आ रही माय डियर। डेफिनेटली एक सक्सेस की भी बात करता है स्टार एनर्जी, कोई प्रमोशन वगैरह हो सकती है माय डियर, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है। एंड कहीं ना कहीं एक मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही कि जब आप एग्ज़ाम वगैरह देने जाते थे, जैसे आपको एग्ज़ाम फीवर हो जाती थी, या फिर टेंशन के मारे आप खा नहीं पाते थे, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आपकी बचपन में हुआ है, क्योंकि एनर्जी काफ़ी टेंशन से भरी हुई है। काफ़ी टेंशन आप करते हैं माय डियर चीज़ों को लेकर, या फिर फ्यूचर को लेकर काफ़ी टेंशन करते हो, या फिर पास्ट से एक बार जुड़ जाते हो तो रिलीज़ नहीं कर पाते हो अपने एनर्जी को। तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट यू आर लाइक ए हीलर माय डियर, यू आर लाइक ए वुंडेड हीलर। मुझे यहाँ पर एक ग्रोथ नज़र आ रही है, एक्यूरेस की एनर्जी। लॉन्ग डिस्टेंस में कोई जा सकता है ट्रैवल कर कर, या फिर ट्रैवल कर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकती है। 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट विश कम ट्रू हाउस, फ्रेंडशिप का हाउस। कोई न्यू एनर्जीज आ रही है आपकी। और थैंक यू, थैंक यू। बट आई थिंक
जो एनर्जी, जो मोमेंट आपकी लाइफ में गया है, दिस इज़ द ब्लास्टेड ओक, दिस इज़ द टावर मोमेंट, दिस इज़ द सेवन ऑफ शॉर्ट्स, इनसिक्योरिटी, डिसेप्टिव एनर्जी, वो हील होने जा रही गणेश, लॉर्ड गणेशा के ब्लेसिंग्स के थ्रू से माय डियर। यहाँ पर अल्टीमेटली एंड कार्ड आपकी इस रो में स्टार आई है। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि जो जख्म आपको मिला है वो भर रही है विद दिस पोल स्टार एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। वाह, द स्टैग एनर्जी, दिस इज़ द एनर्जी माय डियर। ये बैलेंस की बात करते हैं एंड स्टार के नीचे स्टैग एनर्जी आई है तो ये स्ट्रेंथ की बात करता है माय डियर। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है बिकॉज स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो इज़ ए हीलर एनर्जी, एक समन की एनर्जी होती है स्ट्रेंथ में, राइट। सो डेफिनेटली मैं आपको इस कार्ड को देख कर मैं बताई थी माय डियर कि यू आर ए वुंडेड हीलर। आपकी शब्दों में, आपकी हाथ में, या फिर जैसे आपकी प्रेजेंस में एक हीलिंग ऑरा है, जैसे जहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है, जैसे आप प्रेजेंट हो तो कुछ ना कुछ उस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन आप निकाल सकते हो। ये वो एनर्जी है माय डियर, बट धीरे धीरे वो जख्म भर रही है। दिस इज द स्ट्रेंथ कार्ड माय डियर। वो एडिक्शन, वो टॉक्सिसिटी, वो डिसेप्टिव एनर्जी, वो क्रिटिसिज्म, सब कुछ हील हो रही है। कहीं ना कहीं एक साधु संत की एनर्जी जो होती है ना माय डियर, कि वो अपमान से भी ऊपर चले जाते हैं। लोग जब उनको अपमान करते हैं तब उनको और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि वेज खाकर पूजा करो, उपवास रखो, मन्नत रखो, फिर ही पूजा पाठ करना चाहिए। बट कुछ आप देखते होंगे अघोड़ी जो पता नहीं क्या खा रही है, कुछ पता नहीं, बट उनकी एनर्जी लेवल अलग ही जगह पर पहुंच गई। वो 5D की एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। तब ये वेज, नॉन वेज, ये सब हम ह्यूमन बींग्स इसको क्रिएट करते हैं माय डियर। ईश्वर के लिए ये कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ईश्वर के लिए सिर्फ भक्ति इम्पॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी, रियल स्पिरिचुअलिटी इम्पॉर्टेंट है माय डियर। एंड कहीं ना कहीं आप वो समझ रहे हो माय डियर, आप हील हो रही हो, खुद भी, सामने वालों को भी आप हील करोगे। स्थिति बदल रही है माय डियर आपकी लाइफ में। अगर मैं सच में आसान शब्द में कहूँ, स्थिति बदल रही है। समय का चक्र जो है ना वो घूम रही है माय डियर, धीरे धीरे, शनाय शनाय। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। यस, दिस इज़ द टाइम। बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ माय डियर। अभी बाहर आना है माय डियर। अभी जो है आपको आउट ऑफ बॉक्स, दिस इज़ एक्चुअली जजमेंट एनर्जी। बहुत टाइम हो गया कि आपने अपने आप को कैद करके रखी हो, अपने एनर्जी ऑरा को कैद करके रखी हो माय डियर। इस इनसिक्योरिटी की वजह से आपने किया, आगे अगर मैं सामने जाऊंगी तो क्या बोल बैठूंगी, या फिर आपकी थॉट चक्र में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ आपको लगता है मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं करेगा, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। तो यहाँ पर एक इनसिक्योरिटी, तो बस स्पिरिट जैसे वो एक चांटा मारना है माय डियर, जैसे स्पिरिट की ओर से, बस बहुत हो गया, अब तो बाहर आओ। बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत बहुत टाइम हो गया माय डियर। जैसे बहुत टाइम से टाइम वेस्ट हो रही है माय डियर। अब अपने आप को रिवील करो माय डियर। किसी को लेकर ट्रू फीलिंग्स है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रही ट्रू फीलिंग्स, ऐसे कोई ट्रूथ किसी की सामने आ सकती है माय डियर। बहुत टाइम से अगर वो जगलिंग चल रही है, सच्चाई सामने आ रही है माय डियर, तो तैयार रहिए माय डियर। किसी की सच्चाई सामने आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। एंड स्पिरिट आपको कह रहे अब तुम बाहर आओ उस केप से, उस कैद, उस जैसे आपने आपको कैद करके रखी हो ना, एक जैसे कारागार में है आप, निकालो उस एनर्जी को, क्योंकि आपकी लाइफ पर्पस ये है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मुझे यहाँ पर राहु किसी के 12th हाउस में या फिर 4th हाउस में, 8th हाउस में राहु एनर्जी, नॉर्थ नोड यहाँ पर मुझे थोड़ी यहाँ पर डिस्टर्ब नज़र आ रही है। आपके घर के नॉर्थ पोर्शन देख लीजिएगा। नॉर्थ पोर्शन में बहुत ऐसे उल्टा फुल्टा चीज़ें बिल्कुल ना रखें वास्तु के लिए। थैंक यू, थैंक यू। एंड वाटर आप वेस्ट मत कीजिए माय डियर, आपके हाथ में वाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। इवन कोई वेस्ट कर रहा है तो आप डेफिनेटली उस जगह पर उनको समझाइए, ठीक है। मुझे लगता है वाटर, नॉर्थ नोड, मून एनर्जी, ये दोनों ही अफेक्टेड है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। यस, मैं आपको बोल रही थी दिस इज़ एक्चुअली 10 ऑफ एरो, इंस्ट्रक्शन देना माय डियर। एक्चुअली आप में इतना एक्सपीरियंस है कि आप ही एक मेंटर गाइड बन गई हो, कि आप ही आगे जाकर इंस्ट्रक्ट दे रही हो कि ऐसा करना है, ऐसा जाना है।
एक वुंडेड हीलर, मैं अगेन एंड अगेन इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वो 10 शॉट्स जो है ना आपकी पीठ में किसी ने मारा है माय डियर, एंड आप उसको निकाल चुके हो, वो ज़ख्म भी भर गई है। अब आपको पता है कि सामने वाले को वो ना मिले, वो दर्द ना मिले, तो आप वो एक हीलर हो माय डियर। अगेन एंड दिस इज द टावर एंड दिस इज द 10 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, बिल्कुल एक न्यू बिगिनिंग्स, रिबर्थ की बात करता है। द स्कॉर्पियो 8th हाउस मृत्यु की भाव है। जैसे हम अपनी पुराने जो पंच तत्व की बनी हुई शरीर है उसको छोड़ देते हैं, एक नई शरीर धारण करते हैं। एंड नंबर 10 दिस इज एक्चुअली कंप्लीशन नंबर, सो डेफिनेटली जगह पर एक कंप्लीट हो रही है माय डियर, जर्नी कंप्लीट हो रही है, एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में ओपन हो रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज द सन एनर्जी, दिस इज योर मास्टर कार्ड। ग्रुप नंबर 1 पे भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई थी, पर्टिकुलरली मास्टर कार्ड, एंड दिस इज़ योर सन एनर्जी। सक्सेस की बात करते हैं, यू हैव द स्टार एनर्जी, प्रमोशन, अचानक से प्रमोशन होना, सक्सेस यहाँ पर नज़र आ रही है। जॉब वगैरह, पर्टिकुलरली जॉब की ही मैं बात करूँगी, स्टूडेंट जो यहाँ पर वीडियो को देख रही है, क्योंकि सन एनर्जी आई है जो सक्सेसफुल एनर्जी, विक्ट्री की बात करते हैं। एंड ये एनर्जी मुक्त होने की भी बात करती है, जो बहुत टाइम से आपने अपने आप को कैद करके रखा हो, तो वो एनर्जी मुझे जैसे अब मुक्त हो गई हूँ। मुझे ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कार्ड की वाइब्स आ रही, आई डोंट नो व्हाई। जैसे ओह माय गॉड, दिस इज आहा मोमेंट फॉर मी, आई हैव डन इट एट लास्ट मैंने इसको कंप्लीट की, इस जर्नी को मैंने कंप्लीट की, एट लास्ट इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट की, इस चैप्टर को मैंने क्लोज कर पाई हूँ। आई डोंट नो व्हाई, हाउ कैन आई से, जैसे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बहुत ही फ्रूटफुल होने जा रही माय डियर। सन एनर्जी एक्टिवेट, सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पर जैसे आपके लिए सोलर प्लेक्सस चक्र जाग रही है माय डियर। कॉन्फिडेंस आएंगे, जो बहुत टाइम से आपने कैद करके रखा है अपनी एनर्जी को, किसी ने रखा है या फिर आपने खुद से ही रखा है, तो वो एनर्जी से आप मुक्त हो रही हो माय डियर। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है लॉर्ड गणेशा की तरफ से। विश्वर ऑफ लॉर्ड गणेशा ओराकल, चलिए देखते हैं। थैंक यू लॉर्ड गणेशा, क्या ब्लेसिंग्स देंगे ग्रुप नंबर 2 को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज़ 38, वाह, माता पार्वती एंड छोटी लॉर्ड गणेशा नर्चर। मुझे यहाँ पर फर्टिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है माय डियर, फर्टिलिटी क्योंकि यहाँ पर माता पार्वती की गोद में यहाँ पर बाल गणेशा है, तो फर्टिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। आप नर्चर करें, आप पेरेंट्स हुड यहाँ पर नज़र आ रही, पेरेंट्स बनने जा रही हैं, तो वो एनर्जी भी है। एंड खुद को नर्चर कीजिए, अपनी मदर का सम्मान कीजिए, उनका भी ख्याल रखिए माय डियर। मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, सिर्फ यहाँ पर आप खुद को सेल्फ केयर नहीं, आपके आसपास जो आपकी एनर्जी, आपकी करीबी, आपके नियर वन है, उनका भी आप ख्याल रखिए माय डियर। जैसे आपकी मदर अकेले है या फिर उनकी बात आपको सुनना चाहिए, जैसे वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं माय डियर। एक टाइट हग ज़रूर आज अपनी मदर को ज़रूर दीजिएगा माय डियर। आपकी पायल में माता पार्वती आई है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मदर के साथ, तो एक टाइट हग दीजिए, उन्हें बताइए कि आप हैं उनके लिए। आई एम फीलिंग हैप्पी माय डियर, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। जॉय 47, बैक टू बैक नंबर 11 कार्ड, नंबर 38, नंबर 47, जॉय, वाओ। तो जॉय आ रही माय डियर, खुशी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। एंजॉय कीजिए, अपनी एनर्जी को लाइटन कीजिए, एंड जो भी हुआ है टावर मोमेंट आपके लाइफ में, वो सब कुछ बीत गई, वो चैप्टर कंप्लीट हो गई, यू हैव डन इट, कंप्लीट हो गई वो। एट लास्ट मैं आपको बोल रही थी, मैंने कंप्लीट की वो शाय, जैसे एक शाय ऑफ रिलीव कि एट लास्ट मैंने इसको कंप्लीट की। आप इंजॉय कीजिए माय डियर, जो लॉर्ड गणेशा ब्लेसिंग्स दे रहे, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, हर दिन के लिए छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ब्लेसिंग्स एक्सप्रेस कीजिए। मुझे 1331 दिखाई दे रही है, 1331 रिफ्लेक्टर नंबर है, एंड दिस इज़ एक्सेप्टेंस। मैं इसी की बात कर रही थी, जो हुआ है उसको एक्सेप्ट कर आगे बढ़िए माय डियर, आगे की जीवन आपकी बहुत फ्रूटफुल है। चलिए एक मास्टर कार्ड देखूँगी, ब्लेसिंग्स क्या आ रही है, लॉर्ड गणेशा क्या ब्लेसिंग्स देंगे। थैंक यू ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। एक ही कार्ड लूँगी मैं, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इमोशंस आर रनिंग हाई, मैं बोल रही थी आपको
कि इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक द आंसर यू नीड आर कमिंग फुल मून एंड जेमिनी। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगी, बट जो भी होगी माय डियर, इमोशंस को बैलेंस कीजिए, मून एनर्जी को बैलेंस कीजिए, नॉर्थ नोड को बैलेंस कीजिए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नॉर्थ नोड वाटर, क्योंकि इमोशंस मीन्स वाटर मीन्स चंद्रमा, तो डेफिनेटली उस जगह को बैलेंस करना ज़रूरी है, आपके घर की नॉर्थ नोड को भी। एंड दूसरी है इमोशंस, इमोशनली बैलेंस रहिए। मुझे लगता है कम्युनिकेशन मीडिया फील्ड भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जो आपके लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएगी। सो गेट रेडी फॉर दिस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 3, वेलकम। चलिए देखते हैं लॉर्ड गणेशा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप सिल्वर स्टार एंड टाइगर आई क्रिस्टल चूज़ किया है। चलिए देखते हैं। मैं टैरोट से पहले देखूंगी, ओरेकल मैसेजेस देखूंगी एंड एक्स्ट्रा मैसेजेस भी देखूंगी, ठीक है। जिन्होंने रीडिंग है सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं टैरोट से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। क्या गाइडेंस है आपके लिए? थैंक यू। लॉर्ड गणेशा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। मुझे आपके लिए एक शब्द सुनाई दे रही है, आई वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। आपको जस्टिस चाहिए। वो लीगल इशू डेफिनेटली जस्टिस सिस्टम को दिखा रही है, बट मुझे यहाँ पर जैसे आपको जस्टिस चाहिए। आपने बहुत मेहनत की है, तो अभी आपको जस्टिस चाहिए। आप प्रे कर रही हो जस्टिस के लिए, बस अब बहुत हो गया, अब मुझे जस्टिस चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन टाइम मोर, क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 3 के लिए? थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। ओके, सो दिस इज वाइल्ड वुड टैरो डेक। ओके, 7 ऑफ बेशल्स, यस, मैं बोल रही थी मुझे एक्चुअली ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट इस डेक में थोड़ी डिफरेंट मीनिंग है। जैसे आप रो रही हो किसी चीज़ को लेकर, आंसू बहाने की एनर्जी है एक्चुअली 7 ऑफ बेशल्स यहाँ पर एनर्जी है। जैसे 7 कप्स खाली है माय डियर, एंड आपको भरना है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके लाइफ में हुआ है माय डियर। जैसे बहुत टाइम से मैं आपको बोल रही थी ना कि आई वॉन्ट जस्टिस, आपके लिए एक स्टेटमेंट मुझे सुनाई दे रही है। मॉर्निंग, जैसे किसी चीज़ को लेकर आप आंसू बहा रही हो, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। या फिर आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव है, दूसरी किसी पर्सन की सिचुएशन को लेकर, मतलब हो सकता है एनर्जी का बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हो, उसके चलते आप भी सेंसिटिव हो जाते हो, आप भी उन्हीं की जैसे फील करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, दिस इज़ 4 ऑफ wands। दिस इज़ डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, एंगेजमेंट की बात करते हैं, बट मेरे लिए कार्ड स्टेबिलिटी है माय डियर। ये कार्ड स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन की बात कर। देखिए आपने बहुत रोया है माय डियर, आप सेलिब्रेट करो लाइफ को, आप स्टेबिलिटी, ये जैसे घर बनना माय डियर, 4 दीवारें बनना। जब हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे गृह प्रवेश हो गया, मैं पूजा पाठ हो रही गृह प्रवेश की, या फिर घर में एक खुशियाँ, एक मान लीजिए किसी की फर्टिलिटी रिगार्डिंग एक गुड न्यूज़ है, कोई पेरेंट्स बन गया, तो ये बात सेलिब्रेशन की है। किसी का बर्थडे पार्टी फंक्शन के थ्रू से कोई न्यू एनर्जीज लाइफ में आ गया, कोई पार्टी फंक्शन के थ्रू से, आई डोंट नो व्हाई आई फील पार्टी फंक्शन के थ्रू से कोई पर्सन लाइफ में आना, या फिर क्राउडेड प्लेस में अचानक से ऐसे कोई एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो गया, जो आप बहुत ज़्यादा फील करने लगे उस एनर्जी को लेकर। चाइल्डहुड फ्रेंड, कलीग्स, जो कभी आपने टाइम स्पेंड किया, ऐसे पर्सन को एनर्जी के साथ आप काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाओगे, या फिर ऑलरेडी आप फील करते हो। बट मेरे लिए घर है माय डियर। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, घर बनना। थैंक यू। कोई लंबी महादशा पार होने जा रही है आपकी लाइफ में, जो काफ़ी तकलीफ़ दिया है। हो सकता है कि आपकी फेवर में नहीं थी महादशा, या फिर अंतर, तो लंबी टाइम के बाद थोड़ी आहा मोमेंट। थैंक यू स्पिरिट। यस यस, दिस इज़ एक्चुअली माय डियर कि फ्रस्ट्रेशन की बात करते कि बहुत हो गया, बस बहुत हो गया और नहीं, और आपको बर्दाश्त नहीं हो रही माय डियर, क्योंकि कहीं ना कहीं इंतज़ार भी वो चुभ रही है माय डियर। हो सकता है किसी पर्सन को लेकर आप इंतज़ार करें, एक फ्रस्ट्रेशन,
पर्टिकुलरली आपको चाहिए, बिकॉज मार्स एंड सैटर्न एनर्जी आपको चाहिए, वक्त पर शनिदेव होने नहीं दे रहा है। ये वो एनर्जी आ रही माय डियर। मैं आपको पहले ही बोल रही थी आई वांट जस्टिस। आपकी पायल के लिए अचानक से स्टेटमेंट मेरे दिमाग में आई। आई डोंट नो व्हाई, मुझे किसी पायल के लिए फील नहीं हुआ, बट मुझे यहाँ पर आपके लिए अचानक से स्टेटमेंट आई कि आई वांट जस्टिस। एंड कहीं ना कहीं आप भी फील करते बस बहुत हो गया, और नहीं हो, और ना मैं पेशेंस रख सकती हूँ और ना मैं किसी को माफ़ कर सकती हूँ। तो ये एनर्जी, एक डिफेंसिव एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। बट लॉर्ड गणेश आपको कह रही है सेलिब्रेशन आ रही है माय डियर। ये जो एनर्जी है इसने आपको इस सेलिब्रेशन को घेर के रखा है। आपकी इस एक्चुअली जो आपकी एनर्जी है, सोल है, इसको घेर के रखा है मॉर्निंग एंड फ्रस्ट्रेशन ने। कुछ ऐसे एनर्जी भी आपकी, जजमेंटल एनर्जी भी आपके आसपास है माय डियर, जो काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं आपकी एनर्जी को। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में वो बाधा देते हैं, कुछ ना कुछ चल रही है। ये एनर्जी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। एंड पर्टिकुलरली शनिदेव अगर लग्न को देख रहा है 5th हाउस में बैठा है, एंड पर्टिकुलरली 7th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस में दिग्बली होते, बट फिर भी लग्न को देखने की वजह से ये छोड़ते नहीं है, अपने लग्न वालों को भी नहीं छोड़ते, कैप्रिकॉर्न एक्यूरियस को भी छोड़ते नहीं है। वेनस लिब्रा के लिए योग कारक बन जाते, बट फिर भी लग्न को देख रहा है तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, बनते बनते काम बिगड़ेंगे, एंड में जाकर होंगे, दूसरे लग्न वालों के लिए वो भी नहीं होगा। बट यहाँ पर जैसे फ्रस्ट्रेशन, बस काम बन नहीं रहा, या फिर मदरलैंड में काम बन नहीं रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में जाना चाहते हैं। आपकी आसपास ऐसी एनर्जी है माय डियर जो कांटे चुभाने वाली एनर्जी है, बेवजह, जैसे उनकी शब्द भी आपको कांटे की जैसे चुभते हैं दिल पे। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसे बॉडी लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए या नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत ही मेरी खुद की एनर्जी जैसे एक डिफेंसिव एनर्जी आ रही, जैसे बहुत बहुत गुस्सा आपको आती है। मुझे लग रही है थोड़ी शॉर्ट टेम्पर इशू है, एंड बहुत जल्दी गुस्सा ख़त्म भी हो जाती है। थैंक यू। यस, द स्टैग एनर्जी, दिस इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड। यस, आप इस एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो माय डियर। ये जो भी फ्रस्ट्रेशन है धीरे धीरे वो हील हो रही माय डियर। लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स के थ्रू से वो हील हो रही, एक हीलर की स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही माय डियर। कहीं ना कहीं शत्रु पर विजय पाना, ये वो एनर्जी है। 6th हाउस एक्टिव हो रही, शत्रु पर कंपटीशन के थ्रू से जीत हासिल, करियर, जॉब रिगार्डिंग जो भी अगर आप देख रहे हो इस रीडिंग को, तो शत्रु पर विजय होना, वह कंपटीशन के थ्रू से सक्सेस आना, एक हीलर की एनर्जी आ रही माय डियर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यस, द स्टार एनर्जी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द 4 of Wands एंड द स्टार एनर्जी, सक्सेस माय डियर। तो जस्टिस आपको मिले, जो मैं स्टेटमेंट की मैंने स्टार्ट की थी आपकी पायल, आई वांट जस्टिस, डेफिनेटली यू विल गेट जस्टिस माय डियर। द स्टार एनर्जी अल्टीमेट हीलिंग की बात करते हैं, दिस इज द आहा मोमेंट, एंड अल्टीमेटली आई हैव डन इट। अल्टीमेटली इस चैप्टर को मैंने क्लोज की है, एक क्लोजर की एनर्जी है माय डियर। आप किसी जगह से, जैसे अगर आप कार्ड को गौर से देखोगे, एक पर्सन ना जैसे जंगल से बाहर आ रहे, बहुत टाइम से अंधेरे में थे, जैसे ढूंढ रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहे थे, कहाँ जाएंगे। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन एक घने फॉरेस्ट में आप चले गए हो, आपको रास्ता नहीं मिल रही, कोई साथ में नहीं है, कैसी फीलिंग्स होगी आपकी। जीवन भी ऐसी है, आपकी जीवन में मुझे ऐसे नज़र आ रही कि एक रास्ता चाहिए, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे गाइड करे, एंड स्टार यहाँ पर एक गाइडेंस है। होती है ना कि स्टार भी रास्ता दिखाते हैं माय डियर। जब हम स्पिरिचुअल अवेकन हो जाते हैं, गॉड भी हमारे साथ, एक इनविजिबल पावर भी हमारे साथ साथ चलते हैं। अब इनको रास्ता मिल गई है, वो जंगल से बाहर आ रही है, आप मुक्त हो रही हो माय डियर, मुक्त हो रही हो माय डियर। जो एम्प्टीनेस थी, आपकी खालीपन थी, उससे आपको रिलीज़ हो रही है, क्योंकि मैरिज हो रही है, डिवाइन काउंटर पार्ट आ रही है, रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप है, मैरिड है, तो डेफिनेटली उस जगह पर बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। थैंक यू। थैंक यू। कुछ ना कुछ यहाँ पर चला है माय डियर, एक खालीपन आप फील करते हो, कुछ खाली हो सकता है। आप फर्टिलिटी को लेकर काफ़ी टाइम से आप वेट करें, क्योंकि मॉर्निंग की एनर्जी, लॉन्ग टाइम से वेटिंग एंड वेटिंग, तो उस जगह पर भी बहुत पॉजिटिव मैसेज है माय डियर। 1 card more spirit, thank you, thank you, thank you spirit। Okay, I have to take 2 cards, thank you। Yes, oh my god, this is celebration। यहाँ पर एक्चुअली ये 4 of Wands है, सेलिब्रेशन की बात करते हैं, एंड दिस इज ए जॉय कार्ड माय डियर। एनर्जी को लाइटन कीजिए माय डियर। कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी आपके लाइफ में हैं जो आपके वेल विशर हैं, उनका ख्याल रखिए माय डियर, उनकी बात सुनिए, वो आपके लिए एक गाइड है माय डियर। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो सकती है, चाइल्डहुड फ्रेंड, कलीग्स,
ऐसी कोई पार्टनर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी जो इस एम्प्टीनेस से आपको निकाल के लेकर जाएंगे। हो सकता है किसी पर्सन ने खालीपन आपको दिया है, बट एज दूसरी एनर्जी आकर उस खालीपन को ना वो ब्लैंक पेज को भरेंगे माय डियर। बहुत टाइम से एक एम्प्टीनेस है, आई डोंट नो व्हाई आई फील वेरी हैवी। मैं जब इस स्टार कार्ड को देख रही थी ना, जैसे जंगल में कोई ढूंढ रहा है रास्ता एंड वो रो रहा है कि मैं किस तरह से जंगल से मैं बाहर जाऊंगी, कैसे मैं बाहर जाऊंगी। आप जस्ट फील कीजिए इस एनर्जी को कि एक घने जंगल में कोई फंस गया है, कोई नहीं है साथ में, तो वो एनर्जी आपकी है। बस आपको एक रास्ता चाहिए, गाइडेंस चाहिए निकलने के लिए इस सिचुएशन से। एंड दिस इज़ द जर्नी माई डियर। ओह माई गॉड, दिस इज़ एक्चुअली अ डेथ एनर्जी माई डियर। दिस इज़ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, मेजर। एंड एक कार्ड एक साथ आई है माई डियर। मैं तो एक ही कार्ड लेना चाहती हूँ, बट 2 कार्ड एक साथ आई है। दिस इज़ द जर्नी। लाइफ पर्पज़ आपकी बहुत बड़ी है माई डियर। आपने एक बार घने जंगल में चले गए थे गलती से, बट ईश्वर ने ही आपको निकल के लेकर आएंगे। लॉर्ड गणेश की ब्लेसिंग से आप निकल कर आएंगे माय डियर, उस अंधेरे से निकल कर आएंगे। एंड दिस इज़ योर बॉटम ऑफ द डेक। थैंक यू स्पिरिट। दिस इज़ क्वीन ऑफ एरो, सोअन की एनर्जी है माय डियर। सोअन काफ़ी ग्रेस की बात करते हैं, राइट। तो सोअन एक ऐसी एक स्पिरिट है जो एक ही पार्टनर रखता है लाइफ टाइम में। सो दिस इज़ 1% कमिटेड एनर्जी। आप खुद भी है, ऐसे पार्टनर भी आप अट्रैक्ट करोगे। एज मुझे दिखाई दे रही, जैसे यू नो समय पर वक्त पर काम हुआ नहीं है, बट अब टाइम आ गई है आपकी माय डियर, क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, सोअन एनर्जी। अब टाइम आ गई है आपके लाइफ में माय डियर। थोड़ी धैर्य बना कर रखिए। मुझे 11 नंबर दिखाई दे रही है आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। क्या गाइडेंस है, थैंक यू। दिस इज़ योर मेजर एनर्जी, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। एक ड्राइनेस आ गई है लाइफ में, जैसे मतलब बहुत टाइम से पैशन है, बट फुलफिल होने के लिए अगर सामने वाला ना हो तो एनर्जी डेफिनेटली ड्राई हो जाएगी। 7th हाउस भी ड्राई हो जाएगी। 8th हाउस जो एक्चुअली सेक्सुअल ऑर्गन, हम इंटीमेसी एंड 12th हाउस बेड प्लेजर को हम देखते हैं, वो जगह भी ड्राई हो रही है। तो इस जगह से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि सोअन आई है। मैं आपको पहले बता चुकी, डेक थोड़ी डिफरेंट है। तो सोअन आई है तो ग्रेस आ रही है माय डियर। दिस इज़ द आहा मोमेंट। इमोशन आ रही है डिज़र्ट में। थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं लॉर्ड गणेशा, क्या ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 35। यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको बोल रही थी ना, आप ही खुद एक एनर्जी है माय डियर। यहाँ पर आपकी ही एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, जो आप सोच भी नहीं पा रही हो आज बैठकर माय डियर। आपकी एनर्जी ऐसे 180 डिग्री शिफ्ट होगी माय डियर, क्योंकि मैं आपको बोल रही थी ड्राइनेस आ गई है, तो वो एनर्जी शिफ्ट होगी माय डियर। उम्मीद जगेंगे, होप आएंगे विद द स्टार कार्ड। होप आएंगे अचानक से, वो स्टार, वो जंगल में अचानक से जैसे कोई रोशनी आपको दिखेगी, उस रोशनी के चलते आप पीछे पीछे जाओगे एंड वो जंगल के बाहर लेकर जाएंगे आपको। आई फील वेरी हैवी माय डियर। ड्राइव, एक्चुअली मैं इस कार्ड को एक चैरिट की जैसे देखती हूँ, विक्ट्री की, ड्राइव करना। तो मैं आपको बोल रही थी गाइडेंस आपके लिए। मुझे ये टेम्परेंस चैरिट की एनर्जी नज़र आ रही है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है माय डियर, बट पीछे पीछे एक इनविजिबल एनर्जी है जो आपको जंगल में रहने नहीं देगा माय डियर। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। नंबर 5, नंबर 8 की एनर्जी, दोनों ही कार्ड यहाँ पर एक सक्सेस की बात करता है, एक ड्राइव एनर्जी जो एक बिल्कुल एनर्जी शिफ्ट की बात कर रही है। बट थोड़ी हिम्मत रखिए माय डियर। एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज़ कॉन्सेंट्रेशन। मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर जैसे आपकी एनर्जी भी फिकल माइंडेड हो रही है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जीज की आप डिस्ट्रैक्टेड हो रही हो, तो स्पिरिट आपको कह रही है, गणेश आपको कह रही है, कंसंट्रेट करो, आगे जाकर सक्सेस है, आगे जाकर विक्ट्री है। ड्राइव एनर्जी, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकती है, या फिर आप खुद ड्राइव खुद ही लॉन्ग डिस्टेंस में जाना चाहते हो, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, तो यहाँ पर वो योग भी दिखाई दे रही है। थैंक यू स्पिरिट। लॉन्ग डिस्टेंस इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ये डिस्टेंस ब्लेसिंग्स है। थैंक यू। एक ही कार्ड देखूंगी क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू। डिस्टेंस ब्लेसिंग्स है। आई डोंट नो व्हाई मैंने क्यों कही इस बात को, बट जैसे मदरलैंड में किसी के लिए काम बन नहीं रहा। थैंक यू स्पिरिट। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मैं आपको क्या बोल रही थी, कंसंट्रेशन, जो
गणेश आपको कह रही है कि कंसंट्रेट करो और मेहनत करो, थोड़ी और पुश करो, तो हो सके कि आप गोल तक पहुँच जाए। एंड आपके लिए मास्टर कार्ड आई है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एंड कहीं ना कहीं अगर बात रिलेशनशिप की है, मैं करियर जॉब को छोड़कर अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो उम्मीद मत हारिए माय डियर। मुझे यहाँ पर लग रही है डेस्टिनी में बहुत कुछ है, बट बनते बनते काम बिगड़ रही है, तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, सरेंडर टू द डिवाइन माय डियर, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कीजिए, एंड ये बहुत ही ज़रूरी भी है कुछ एनर्जीज़ के लिए। पेशेंस आप रखे हो, काफ़ी टाइम से अंधेरे में हो माय डियर, बहुत जल्दी रोशनी आ रही है आपके लाइफ में। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।